पर्दे का इस्लाम में क्या मकाम है, इसके उन्वान से एक मुकालमा जिसको नाटक कहते हैं हिंदी में, वो पेश करने के लिए हम दावत दे रहे हैं। और इस मुकालमे में 3 बच्चियाँ जो स्कूल पढ़ के कॉलेज में एडमिशन करती है और एक बच्ची जो मदरसे से पढ़ के आती है और कॉलेज में एडमिशन होता है, तो पर्दे के मुताबिक ड्रेस के मुताबिक सवाल जवाब आपस में होता है और इसमें दीनी मालूमात और दीनी बातें समझाया गया है। माँ बहनों से गुजारिश है कि इसको सुने और इस पर अमल करने की कोशिश करें। ड्रामा शुरू हो रहा है। Hi, how are you? I am fine. कल तू कॉलेज क्यों नहीं आई थी? कल मेरा मूड नहीं था। कल तुझे आना चाहिए था, कल हमने बहुत मजे किए। मुझे लगा कि कल बहुत ज्यादा पढ़ाई होने वाली है, इसीलिए मैं घर पर रह गई। अरे यार, अभी तक तुम लोग यहीं पे हो? मैं तुम लोग को कितने देर से ढूंढ रही थी। तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? मैं गिर गई थी, मुझे चोट लग गई है। चल छोड़, जाने दे, तेरा तो रोज का ऐसा ही है। मैं तुम दोनों से एक सवाल करूं? हाँ करो। कौन सी ऐसी जगह है जहां तुम अपने सारे फ्रेंड्स के रहते हुए भी अकेली रहती हो? मुझे नहीं पता। हाँ, तू ही बता दे। अरे यार, इतना सा भी पता नहीं? अपने कॉलेज का एग्जामिनेशन हॉल, जहाँ हम अपने सारे फ्रेंड्स के रहते हुए भी अकेली रहते हैं। वाह, सही कहा तूने। नाइस यार। वाह, तेरी ड्रेस तो कितनी प्यारी लगती है। थैंक यू। लेकिन तुझे इसका कलर थोड़ा अच्छा लेना चाहिए था, आजकल की फैशन के हिसाब से। ओह, लुक एट हियर। तुम मेरी कलर की बात कर रही हो, लेकिन वो तो कितने दिनों से एक ही कलर और एक ही टाइप का ड्रेस पहन कर आती है, तुम उसको क्या कहोगी? गर्ल्स कॉलेज होने के बावजूद भी वो लड़की इतना कवर होकर आती है। चलो चलो, उसके पास जाकर पूछते हैं कि ऐसे क्यों आती है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मुस्लिम कौम की लड़की है, आपको इतना भी नहीं पता कि बात करने से पहले सलाम करना चाहिए। लेकिन सलाम का मतलब क्या होता है? ए इंसान, तुझ पर अल्लाह की रहमत और उसकी बरकत हो। वाह, नाइस मीनिंग, यह तो हमें पता ही नहीं था। हम तुमसे एक क्वेश्चन करें? हाँ जरूर करो। तुम इतना काला काला कबर होकर क्यों आती हो? कब्र में जाने के लिए। अरे यार, सही से बोल, मजाक नहीं कर रही। तुम इतनी बड़ी बेडशीट पहनकर कैसे चलती हो? तुम्हें सांस लेने में दिक्कत नहीं होती? तुम्हें दिक्कत कैसे होगा? तुम लोग इतना क्वेश्चन इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हें पर्दे की इम्पोर्टेंस मालूम नहीं है। तुम कॉलेज में इस तरह आती हो, क्या तुम्हें शर्म फील नहीं होता? कॉलेज हो या कोई सी भी प्लेस, ये नकाब मेरी सेफ्टी के लिए है, इसमें शर्म वाली क्या बात? ओह, इसमें कैसी सेफ्टी? इससे क्या होगा? जब बेपर्दा औरत घर से बाहर निकलती है तो शैतान दूसरों का दिल उसके तरफ माइल करता है, अटैच करता है। लेकिन जब हम पर्दे के साथ घर से बाहर निकलते हैं तो यही नकाब, यही पर्दा इंसान और शैतान के जहरीले दिल से हमारी हिफाजत करता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वक़रना फी बुयूतिकुम वला तबररजना तबररुजल जाहिलिय्यतिल ऊला, कि तुम अपने घरों में करार के साथ रहो और कदीम जमाने जाहिलियत की तरह अपनी नुमाइश न करती फिरो। तो क्या हुआ, हम भी मुसलमान हैं, हम भी इसी तरह आते हैं, तुम भी इसी तरह आया करो। ये तो आजकल का फैशन है, सभी इसी तरह से आते हैं, तुम भी इसी तरह से रहा करो। सब में और हम में बहुत फर्क है। हम मुसलमान कौम की औरत है और औरत का मतलब ही छुपाई जाने वाली चीज है। तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देती हूँ।
आपने इसी को क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि ये पूरी पैक है। ठीक, बापर्दा औरत की मिसाल इस पैक चॉकलेट जैसी है जिसमें कोई भी गंदगी और नापाकी नहीं होती, और बेपर्दा औरत की मिसाल इस खुली हुई चॉकलेट की जैसी है जिसमें हर किस्म की गंदगी और नापाकी मौजूद रहती है, जिसकी दुनिया की नजरों में कोई अहमियत नहीं होती और इसे देखकर नजरअंदाज कर लिया जाता है। वाह, सही एग्जाम्पल दिया तूने। क्या इस्लाम में सारी पाबंदी औरतों के ऊपर है? क्या इस्लाम में मर्दों के ऊपर कोई पाबंदी नहीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस कुरान में अल्लाह ताला ने औरतों में पर्दे का हुक्म दिया है, उससे एक आयत पहले अल्लाह ताला ने मर्दों पर पाबंदी लगाई है कि ए मर्दों, जब तुम रास्ते से गुजरा करो तो अपनी निगाहें झुका लिया करो ताकि किसी गैर महरम औरत पर तुम्हारी निगाह न पड़े। तो क्या हुआ? पर्दे का हुक्म अल्लाह ताला मर्दों को दे सकता था, औरतों को ही क्यों दिया? बहन, इतना गलत सोच मत रखो। अल्लाह ताला ने औरतों को पर्दे का हुक्म इसलिए दिया है ताकि वो किसी भी तरह से रुस्वा न हो सके। मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देती हूँ, अब तुम्हें समझ आ जाएगा। ये हीरा है और ये पत्थर है। अब आप इन दोनों में से बताइए, आप किसे संभाल कर रखोगे? ऑफ कोर्स, हीरे को। पत्थर को कौन संभाल कर रखता है? औरत की मिसाल हीरे जैसी है जो बहुत नाजुक और कीमती होता है, जिसको हम छुपा कर तिजोरी में रखते हैं। अगर हम उसे सबके सामने नुमाइश के लिए छोड़ देंगे तो वो सेफ नहीं रह पाएगा, और इसी तरह हम पत्थर को सबके सामने रख देंगे तो उसे कोई नहीं लेगा। और मैंने ये भी देखा है कि आजकल की लड़कियां अपनी फोटो क्लिक कर अपलोड कर देती हैं। मेरी प्यारी बहनों, ये भी एक तरीके की बेपर्दगी है। हमारी फोटो पर गैर महरम की नजर पड़ती है। वे हमारी फोटो को देखकर लाइक और कमेंट करते हैं, जो कि सरासर बेपर्दगी है। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि अपनी फोटो को अपलोड ना करें और दूसरों को भी यही ताकीद करें। रियली, इस्लाम में औरतों को इतना ऊंचा मकाम दिया गया है, आज मुझे समझ में आ गया। आज हमको पता चला है हम एक आम औरत नहीं, एक खास औरत हैं, और हमें खास औरत के पर्दा और नकाब भी बनाता है। आज हमें पर्दे की भी इम्पोर्टेंस समझ में आ गई। आज से हम भी प्रॉमिस करते हैं